बच्चों बच्चों आज हम भाग सीखेंगे और इतने मज़ेदार तरीके से सीखेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब खेल खेल में हम लोग भाग सीख गए। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों, चलो आज हम सब मिलकर भाग सीखते हैं। बच्चों देखो, इसमें देखो बच्चों कि ये 3 थालियां हैं और 3 थालियों में 4-4 टॉफ़ियां हैं। देखा आपने? अब ये देखो, जब एक थाली में 4 टॉफ़ी हैं और ऐसे ही 3 थालियां हैं तो कितनी हुई? आपको गुणा आता है ना, यानी कि 4 4 दूनी 8, 4 तियां 12, तो टोटल कितनी टॉफ़ियां हैं? 12। और थालियां कितनी हैं? 3। तो इसे हम उल्टे तरीके से भी सीख सकते हैं कि अगर 12 टॉफ़ियों को 3 थालियों में रखेंगे तो हर थाली में कितनी टॉफ़ी आएंगी? 4। है ना मज़ेदार? चलो अब दूसरी चीज़ देखते हैं बच्चों। ये 4 मटके हैं, घड़े हैं और इसमें देखो मछलियाँ तैर रही हैं। तो बच्चों देखो, एक घड़े में कितनी मछली हैं? 1 2 1 2 1 2 1 2। एक घड़े में जब 2 मछली तो 4 घड़ों में कितनी मछली? बच्चों बताओ। 2 चौक 8। गुणा आता है ना आपको? अब इसको और देखते हैं उल्टी तरह से कि जब 8 मछलियाँ 4 घड़ों में रखी गई तो हर घड़े में कितनी मछली आई? 2। ठीक है बच्चों, है मज़ेदार? अच्छा, अब ये देखो रंग बिरंगे गुब्बारे। गुब्बारे बच्चे सबको अच्छे लगते हैं ना? अब ये देखो कि कितने गुच्छे हैं ये? 1 2 3। 3 गुच्छे हैं और हर गुच्छे में कितने गुब्बारे? 1 2 3। 3 गुब्बारे एक गुच्छे में, तो 3 गुच्छों में कितने गुब्बारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना? तो अब इसको हम उल्टी तरह से कैसे देख सकते हैं कि जब 9 गुब्बारे 3 गुच्छों में लगाए गए तो हर गुच्छे में कितने आए? 3। है ना मज़ेदार? हाँ। अच्छा, अब चलो आप हमें बताओगे कि बराबर बराबर हम कैसे बांटेंगे, है ना? बच्चों एक बार क्या हुआ, सीमा की माँ ने लड्डू बनाए और सीमा से कहा कि बराबर बराबर तीनों भाई बहन बांटकर खा लो। अब सीमा को तो बांटना नहीं आता था, तो देखो उसने बराबर बांटा कि नहीं। देखो ये 3 कटोरी हैं, 3 कटोरी में देखो 12 लड्डू हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 लड्डू बनाए थे मम्मी ने उसकी और 3 बहनों भाइयों में बांटना था। देखो बराबर बांटे। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अरे इसने तो सब गलत कर दिया। बराबर बच्चों सीमा ने गलती कर दी ना। चलो सीमा की मदद करते हैं। तो कैसे 12 लड्डू को बांटेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो 12 लड्डू हो गए। अब ये देखो सबको बराबर मिले बच्चों। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अरे वाह बच्चों, आपने तो बराबर बराबर लड्डू बांट लिए, यानी आपको भाग करना धीरे धीरे आने लगा ना। भाग का मतलब बराबर बराबर बांटना। चलो अब एक मज़ेदार कहानी सुनाते हैं। 2 खरगोश चिंकी और मिंकी, उन्हें गाजर बहुत पसंद थी, तो उन्होंने सोचा चलो गाजर खेत में उगाते हैं। और जब लाल लाल गाजरें आ गईं खेत में, अब उनमें लड़ाई हुई कि हम तो बराबर बराबर बांटेंगे, किसी को भी कम ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। चलो बच्चों इनकी मदद करते हैं। गाजरें देखो कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी गाजरें हैं बच्चों? 12। चलो इनको मदद करते हैं बांटने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12।
बराबर बराबर मिली कि नहीं, जरा देखा जाए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अरे वाह बच्चों, चिंकी और मिंकी दोनों को बराबर गाजर। बच्चों, आपने चीज़ों को बराबर बराबर बांटना सीख लिया, यानी कि आपने तो भाग सीख लिया खेल खेल में। अब चलो देखते हैं क्या कोई और भी तरीके हैं भाग करने के। चलो देखा जाए। बराबर बराबर घटा यानी भाग, यानी क्या समझे, अगर किसी में से बार बार हम बराबर बराबर चीज़ें घटाते हैं तो वो भी क्या है, भाग। जैसे 15 गेंदों को 5 बच्चों में बराबर बांटो। गेंदें कितनी हैं, 15, और बच्चों में बांटनी है 5। तो पहले हमने 15 में से 5 हटाई, एक एक गेंद दी 5 बच्चों को, तो बची हमारे पास 10। अब 10 गेंदों में भी 5 हटाई, फिर एक एक सबको दी, फिर बची 5। अब 5 में से जब 5 घटाई तो बची 0। बंद करो। देखा बच्चों, हमने बार बार घटा के भी 15 गेंदों को बराबर बराबर बांट लिया ना। देखो, 5 बच्चों में जब हमने 15 गेंदें बांटी तो कितनी कितनी गेंदें हर बच्चे को मिली, बताओ। 1 2 3, हर बच्चे को 3 गेंदें मिली। अब चलो दूसरा देखते हैं। अब 20 लड्डुओं को 4 लोगों में बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने लड्डू मिलेंगे, इसे भी हम वैसे ही देखेंगे। 20 में हम 4 घटाएंगे क्योंकि 4 लोगों को बांटना है। 20 में से 4 गए 16, फिर 16 में से फिर 4 घटाएंगे 12, 12 में से 4 घटाया 8, 8 में से 4 घटाया 4, फिर 4 में से 4 घटाया 0। यानी कि 20 लड्डुओं को जब हम 4 लोगों में बांटते हैं तो हमें कितनी बार घटाना पड़ा 4, 1 2 3 4 5। 5 बार जब हमने बांटा तो कितने लड्डू मिले हर बच्चे को, गिनो बच्चों, देखो 1 2 3 4 5, यानी 20 लड्डुओं को जब 4 लोगों में बांटेंगे तो हर बच्चे को कितना मिला, 5 लड्डू। ठीक है ना बच्चों। अब ये देखते हैं हम, 14 पेंसिलों को 3 लोगों में बराबर बांटो। पेंसिलें हैं 14 और लोग कितने हैं 3, तो 14 में से 3 घटाया 11, फिर 11 में से 3 घटाया 8, 8 में से 3 घटाया 5, और 5 में से 3 घटाया 2। अब बच्चों ये 2 बची हैं, 2 तो हम 3 लोगों में नहीं बांट सकते, तो ये 2 हमारी क्या है, शेष बचेंगी, क्योंकि ये बराबर बराबर नहीं बट पाएंगी 3 लोगों में। तो जब 14 पेंसिलों को 3 लोगों में बराबर बांटेंगे तो हर व्यक्ति को 4 पेंसिलें मिलेंगी और 2 पेंसिलें हमारे पास शेष रह जाएंगी। बच्चों, आपने भाग को बार बार घटाकर सीखा। अब हम ये देखेंगे कि भाग जो है वो गुणा को उल्टा करके भी कर सकते हैं। जैसे 24 के 6 बराबर भाग, 24 के 6 बराबर भाग, यानी 24 भाग 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 24, और ये जो निशान बच्चों है ये निशान है भाग का। आपने नहीं देखा ना अभी तक, अब सीख लो कि भाग का निशान होता है ये एक लाइन और ऊपर नीचे 2 बिंदु। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो हम सीखेंगे कि 24 को जब 6 से भाग करते हैं तो कितने बराबर हिस्से होते हैं। बच्चों, इसको हम उल्टा गुणा की प्रक्रिया से भी सीख सकते हैं। जैसे ये 6 है, 6 को हम कितने से गुणा करें कि हमारा उत्तर 24 आए। तो गुणा में बच्चों पहाड़ा पढ़ते हैं, पढ़ो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। यानी 6 को हम किससे गुणा करेंगे, 4 से, तब हमारा उत्तर 24 आएगा। इसको उल्टे में कैसे देखेंगे, 24 को जब 6 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 4। ऐसे ये देखते हैं 30 के 3 बराबर भाग, 30 भाग 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30 भाग 3, यानी 3 को किससे गुणा करें कि हमारा उत्तर
30 आए। तो आपको पहाड़ा आता है ना बच्चों, 3 धाम 30, यानी कि 3 को जब 10 से गुणा करेंगे तब 30 आएगा। इसी को हम उल्टा बोल सकते हैं, 30 को भाग करेंगे 3 से तो 10 आएगा। अब ये देखो बच्चों, 11 सेब को हमें 3 बच्चों में बराबर बांटना है। देखो प्रत्येक को कितना मिला, 11 भाग 3। इसको ऐसे लिखेंगे, 11 भाग 3। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितनी बार पढ़ें कि हमारा 11 आए। ज़रा पढ़ के देखते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, 3 तिया 9, है ना। और हमारा 9 के बाद हमारा 2 और बच गया, यानी कि 2 हमारा शेष और 3 हमारा भागफल। इसको बच्चों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उन्हें बराबर बराबर नहीं बांट पाते, तब हमारी उसमें शेष बचता है। वो हम बराबर नहीं बांट सकते क्योंकि वो कम होता है। इसको बच्चों भाग को हम सवाल करने के लिए हम देखिए इस तरह से करते हैं। ये हमारा निशान है भाग का। आपको हमने बताया था भाग ऐसा होता है, ऊपर भाज्य और नीचे भाजक। अब ये भाज्य और भाजक क्या है बच्चों, जब हमें 6 से 24 को अगर भाग देना है तो 6 हमारा हुआ भाजक, 24 हुआ भाज्य। तो चलो 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। तो बच्चों देखो 4 हमारा उत्तर आया, तो 4 हमारा आया भागफल, और शेषफल 24 में से 24 गया कुछ नहीं। तो बच्चों भाग करने का ये तरीका होता है। ये हुआ भाजक जिससे हम भाग करते हैं, जिसको भाग करते हैं वो भाज्य, और जो हमारा उत्तर आता है वो भागफल, और नीचे जो बचता है वो हमारा शेषफल। जैसे यहाँ देखो, भाजक 3, भाज्य 11, 3 तिया 9, 3 हमारा भागफल और 11 में से 9 गया 2, ये हमारा हुआ शेषफल। बच्चों इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। हेलो बच्चों, आपने सीख लिया भाग करना। बच्चों भाग बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इन धीरे धीरे छोटी छोटी प्रक्रियाओं से जब हम सीखेंगे तो अंत में भाग आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, बाय।